इससे पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा कि सोना का झूला एकदम साफ़ सफाई कर रहे थे, धुल गया था। तो वो धुल चुका है, धुल के सूख गया है। तो अब मैं इसको अच्छे से बांध के पैक कर रही हूँ। अब इसका यूज़ तो है नहीं बिल्कुल भी, तो उसी को मैं पैक कर रही थी। पैक करके रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोना का झूला पैक कर दिया है, इसके अंदर डाल दिया है, पूरी तरह पैक हो गया है। ये देखिए, अब इसमें टेप से मेरे को फिक्स करके रखना बस है। तो आज कर दूँगी, टेप बस लगाना है, हो गया, कंप्लीट हो गया सोना का झूला भी। ये मेरे सेकंड नंबर वाले चाचा हैं, सोना को लिए हैं। हाँ बेटू हो गया है ना, चलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है। और आप लोग को पता है कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ, डेली का वही रूटीन रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ, देखती हूँ मेरी सोना डार्लिंग क्या कर रही है, फिर वहीं दिखाऊंगी आगे क्या हो रहा है आज। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ मैं इस बहुत देर से बैठी हूँ, 1 घंटा हो गया। और मेरे से आयुष प्राची क्या कर रहे पता है? ऑनलाइन ऑर्डर खाने का। सिर्फ मेरे को पेमेंट के लिए बैठा के रखे कि पेमेंट कर दो और फिर जाओ। और उससे पहले पता है, जब से मैं पेमेंट करी तब से मेरी बिट्टी को इतने अच्छे से रखे हैं, सोना डार्लिंग को ऐसे हमार बिट्टी कर रहे। उसका हो गया पेमेंट, तो देखो क्या मज़े से पड़ा है वो, देखो। और हमेशा ऑर्डर करते तो कौन आता है आयुष? कौन आता है? और कौन आता है? दीदी की। और कौन आता है? और इस बार कौन आ रहा है? राकेश। सही मेरा वाला राकेश लेकर आ रहा। प्राची का राकेश। और आयुष तेरे में कौन आ रहा है? नारायण बोलता, नारायण नारायण। वो वाले घर से आने के बाद आपने देखा होगा इतना कॉमेडी करके हंस रहे थे राकेश नाम सुन के। तो राकेश नाम इसलिए सुन के सब हंस रहे थे क्योंकि मेरे बड़े जीजा जी का नाम राकेश है और कुछ नहीं, इसीलिए सब हंसने लग गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सोना के लिए ना वो बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, लॉकेट डाल के माला बनाना रहता है धागे से, तो वही बना रही हूँ। ब्लैक धागा जो आता है गले में पहनने का, तो वही रेडी कर रही थी। बहुत दिन से सोच रही थी बना दूँ। इससे पहले वो लॉकेट पहनी हुई थी, फिर बीच में मैं उतार दी थी क्योंकि उसके गले साइड में ना थोड़ा कट टाइप से जा रहा था, तो मैं फिर हटाई दी थी। तो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी, तो अब फिर पहनाना है करके, तो वही मैं बना रही थी कि बना के रख दूँ करके। फ़ैन चल रहा है तो थोड़ा फ़ैन की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं बना रही थी, फिर अचानक से सोना गिर जाती है, तो उसको चुप करा रही थी। और फिर उसके बाद जब रेडी हो जा रहा था तो मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी से बात कर रही थी, पूछ रही थी कैसा बना है, तो वही मम्मी बोल रही थी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करते इतना कर लेंगे ना, इतना। चलो दिखाओ, दिखाओ। बड़ा होगा ना फिर। गठान भी मारेंगे तो जलाएंगे भी। हाँ हाँ हाँ, तो आ जाएगा ना। वाली जिंदगी में तो कैसे ही पाऊंगा लेकिन हमारे कैसे चलो यहाँ पे पार्सल आया हुआ है आयुष प्राची का खाने का। दोनों का अपना अलग अलग पार्सल रहता है। आयुष का ये है और ये प्राची के लिए, ये प्राची का ऑर्डर है। ये जो आयुष प्राची को मैं ट्रीट दी हूँ तो ये किस खुशी में दी हूँ, तो मोस्टली जो है मेरी फैमिली और जो फ्रेंड है उनको तो पता ही है कि क्यों दी हूँ मैं ये ट्रीट उन लोग को। लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनको मैं बता देती हूँ ये किस खुशी में दी हूँ। ये मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में दी हूँ। मेरी शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी का ट्रीट अपने बहन भाई को दे रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा था घर पे। वो लोग के मन का मंगवा दिए, लोग खा लिए, लोग खुश तो अपन खुश। वो कौन सा डेली खाना रहता है, कभी कभार कुछ ऐसा रहता है, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, तभी होता है, या कभी कभार, बाकी रोज़ तो हो नहीं सकता। तो उसी खुशी में अपने बहन भाई को छोटी सी ट्रीट दी मैंने और वो लोग खुश हो गए। और क्या चाहिए। एक तो मेन क्या है ना, वो लोग घर में सबसे छोटे हैं, बहन भाई में, हम लोग बहन भाई में दोनों सबसे छोटे हैं, तो उतने ही लाडले हैं दोनों। तो
उन लोगों का प्यार भी वैसी है कि अगर है तो खर्चा करने में हमको कोई हिचक नहीं है, कर सकते हैं। और जब नहीं रहता तब तो फिर बोल देंगे नहीं है करके, तो उन लोग भी कभी जिद नहीं करते, किसी चीज़ के लिए जिद कभी नहीं करते। इतना अच्छा है। और जब हम लोग उन लोग की उम्र के थे तो हमें भी याद है भाई कि हमारे चाचा हम लोग को कैसे दिया करते थे। चाचा जब कोऑपरेटिव से आते थे, बहुत जगह उसे कोटा कहा जाता है, सरकारी जो राशन आता है वो है कोटा। तो जब शाम को आते थे कोऑपरेटिव से, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बोलते थे इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव बोल रहे हैं। तो जब मेरे चाचा कोऑपरेटिव से आते थे तो जाहिर है डेली का जो कैश आता था तो लेकर आते थे। तो चाचा ना कैश ऐसे रखते थे और ना गिनना चालू करते थे। तो मैं, मेरी बहन, भाई, हम लोग भी सब बैठ जाते थे और पता रहता था कि चाचा गिन रहे हैं ना तो चाचा पैसा देंगे ही देंगे। 10-10 रुपये तो हम लोग को फिक्स रहता था कि 10-10 रुपये देंगे। और कभी कभी ना क्या करते थे चाचा, कंपटीशन कर देते थे। कैसे पता है? अगर मेरे को 10 रुपये दिए ना तो मेरी बहन को 10 रुपये देना, तो ले, खुशी से, अपनी खुशी से, हम लोग कभी मांगे नहीं, वो अपनी खुशी से हमेशा देते थे। तो अपनी खुशी से क्या करते थे, अगर मेरे को 10 दिए ना तो उसको क्या करते थे 20 दे देते थे। तो मैं ऐसे मुंह बना के, उसको 20 दिए हैं, मेरे को सिर्फ 10 ही दिए। अच्छा उसको 20 दे दिया हूँ, तेरे को 10 दिया हूँ, ठीक है एक काम कर, तू 50 रख ले। तो फिर वो बोले उसको 50 दे दियो, मेरे को सिर्फ 20 दियो, ले तू 100 रख ले। तो मोस्टली पैसा मिलता था तो हम लोग उसमें बहुत खुश होते थे और इंतज़ार करते थे कब चाचा आएंगे, पैसा गिनेंगे और हम लोग पैसा लेंगे, क्योंकि मिलता था। बचपन यही होता है, देखो आज याद है। और मेरे दादाजी, और अगर मेरे दादाजी गिनते थे तो नोटों की गड्डी बनी रहती थी। तो मेरे दादा गिन चुके हैं, हमको पता है वो गिन चुके रहते थे, फिर भी हम लोग को देते थे, लो तुम लोग भी गिनो पैसा कितना है उस गड्डी में, कितने हैं। 10-10 की गड्डी मोस्टली रहती थी उस टाइम में। तो 10-10 की में 100-100 का रहता था गड्डी, बंडल टाइप में। मुझे बीच में इसलिए उठ के जाना पड़ा कि मेरी सोना डार्लिंग उठ गई थी, तो फिर मैं उसको लेने चली गई। तो कहाँ बता रही थी, हाँ, मेरे दादाजी गड्डी लेकर आते थे तो 10-10 की रहती थी, 100-100 की गड्डी रहती थी तब। तो हर एक गड्डी में 100-100 की नोट तो रहती थी, इतना समझ में आ गया था क्योंकि डेली होता था हमारे घर में काउंटिंग। तो मेरे दादा गिन चुके रहते थे और उसमें लिखा भी रहता था, पेंसिल से लिख देते थे 100, और जिसमें से कम रहता तो लिखते, जितनी भी नोट रहती थी लिख देते थे पेंसिल से, तो वो हमको दिख जाती थी। और मेरे को मेरी बहन को देते थे। अब मेरी बहन वो तो महान है, आज भी महान है। आज भी मोबाइल का अगर नंबर बताएगी किसी को तो 10 नहीं बताएगी, कभी 11 बताएगी, कभी 12 बताएगी कि लगाते रहो। तो वही हाल है। तो दादाजी देखिए ना गिनने के लिए नोट, तो मैं भी गिनती थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भी गिनती थी। मुझे भी अगर गिनती मेरी गलती होती थी तो मुझे पता रहता था कि उसमें लिखा जो उतनी नोट होगी। तो मैं अपने दादा बोलती थी बाबू इसमें 100 है, और मेरी बहन या तो कम बताएगी एक नोट या तो कम बताती थी या तो ज़्यादा बताती थी। अगर 100 है तो कभी कभी 99 बताती थी और कभी 101 बता देती थी। तो मेरे दादा उसके चक्कर में दोबारा गिनना पड़ जाता था, और फिर दादाजी भी पैसा देते थे। तो वही मुझे चीज़ याद आ गई, मैंने शेयर किया जाए, ऐसा चलता था हमारे घर पे। तो वही चीज़ अपने छोटे भाई बहन को देने में कभी कम तो होगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि रोज़ खिलाते रहो, क्योंकि ये ब्लॉग देखने के बाद आयुष प्राच में कोई बोलेंगे कम नहीं पड़ेगा दीदी, ला दे दे, इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, डेली नहीं, कभी कभार चलता है। अपने भाई बहन को खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। देखो ये मेरा बाल खा रही, छोड़ो सुनो, छोड़ो, वही चीज़ है, बाल पकड़ ले रही है, मरी बेटू लग जाएगा। ये देखो बाल कैसे पकड़ रही है, देखो लग जाएगा ना, मेरे को लगेगा नहीं, नहीं लगेगा मेरे को, क्यों कर रहे हो, मम्मा को लगेगा नहीं। तो वही चीज़ आप लोग को बताना था, और कुछ स्पेशल नहीं था, बस एनिवर्सरी थी। और शाम को तो अभी पता नहीं, डिसाइडेड नहीं है शाम को क्या होगा कि नहीं होगा। तो अगर शाम को अगर कुछ सेलिब्रेट करूँगी तो उसका ब्लॉग मैं कल डाल दूँगी। आज का ब्लॉग तो बस इतना ही रहेगा। तो
अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। ओके, अभी के लिए बाय बाय। अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं।